अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रूजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के बारे में समझाता या किसी तरीके से सिखाता भी हूँ। पिछली वीडियोस में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि एआई क्या है, क्या क्या काम कर सकता है, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये तक बता दिया कि एआई जिन है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो सब कुछ हासिल करने के लिए एक आम बंदा, एक आम टीचर, एक आम दफ्तर में काम करने वाला बंदा, एक स्टूडेंट या एक दुकानदार या एक कोई भी आम शख्स कैसे एआई से बेहतर फायदा ले सकता है, उसके लिए जरूरी है एक मेजर स्किल जो मेरे ख्याल में सब दोस्तों के पास होनी चाहिए। वो ये है कि आप एआई से बात कैसे करते हैं। अगर आपको एआई से बात करना आ गई तो आप उससे बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। सादा सी मिसाल ये ले कि आपके पास कोई आपका दोस्त या कोई आपका ऐसे असिस्टेंट हो जिसके पास दुनिया का सारा इल्म हो, वो बिल्कुल आलिम फाजिल हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप उससे क्या पूछना चाहते हैं, क्या उससे बात करवाना चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं। तब तक वो आपको वो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो आप उसको आपके बारे में नहीं पता, वो आपके जहन में नहीं घुस सकता। तो इस सब के लिए जरूरी है कि जब हम एआई से बात करें तो हमें पता हो कि भाई इससे सही तरीके से बात कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि एआई से किस तरह हम अच्छे से बात करके अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। और ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं पिछले 1-1.5 साल से खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखा हूं और उनसे वो मतलूबा नताइज हासिल किए हैं। उसी की बुनियाद पर आपके साथ ये शेयरिंग कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि एआई से हम कैसे बात कर सकते हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक लेक्चर की सूरत में है, कोई टूल अभी इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए फिर हम बहुत डिटेल में और ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको फिर भी ये रहा कि अच्छा आप बता तो रहे हैं कैसे बात करेंगे, उस पर हम एक अगली वीडियो बना सकते हैं। अब मैं जो आपको मिसालें दे रहा हूं, ये आप किसी भी एआई टूल में यूज कर सकते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है, कोपायलट है, मेटा एआई है या गूगल जेमिनी है। ये एक जनरल तरीका है एआई या मसनूई ज़हानत के जो बोर्ड्स हैं उनसे बात करने का। तो ये किसी एक मखसूस प्लेटफॉर्म के साथ स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा, आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर नताइज नजर आएंगे। तो जो सबसे पहले आपने बहुत सारी दफा ये सुना होगा, हर दफा सुना, लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस वक्त आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसका मतलब यह है, क्योंकि हम जब एआई से बात कर रहे होते हैं तो उसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो एक मखसूस अंदाज से बात करके अपना जो मकसद है वो मुख्तसर वक्त में हासिल करना, उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। आपको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट या कमांड बनाना आएगा, उतना अच्छा आपको उसका रिजल्ट या नतीजा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको समझ आया। ये एक तरीका है मखसूस तरीके से जिस तरह हम एआई से बात करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आप ये समझो कि कोई मिस्त्री या मजदूर है, वो आपको घर तो बना के देगा ना, बिल्डिंग बना के देगा, उसको बोलो भाई ये ईंटें लगाओ, ये करो, सीमेंट लगा के बना के देगा। लेकिन वही काम अगर आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तहत सुपरविजन में कराएंगे, उसको बताएंगे अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो करके देगा, उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक या सॉलिड वर्ड है। नॉर्मल में अगर मेरी तरह आप आम बंदे हैं तो हम कहेंगे कि भाई एआई से बात कैसे करनी है। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और एआई, अब आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप नहीं पूछे तो मैं बता देता हूं कि एआई बात को समझती कैसे है। एआई इस वक्त तक 3 तरीकों से बात को समझती है। देखकर, इसके अंदर एआई विजन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो है। मिसाल के तौर पर आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, नॉट इस वीडियो में, किसी और वीडियो में आप कोई तस्वीर लेके एआई को दिखाएंगे कि ये क्या है, तो एआई आपको बताएगी। ठीक है, अच्छा ये चीज है, ये चीज है, और इसमें ये चीज है, ये फल है, या ये दरख्त है, या ये गाड़ी है। जो भी आप उसको दिखाएंगे,
या वो टेक्स्ट देख के वो समझ जाएगी, आपको बता देगी, उसके मतलब आपसे वो बात कर सकती है। दूसरा है सुनकर। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में कहा कि मैं एआई के साथ कुछ उसके साथ बात कर रहा था, वो सुन के मेरे साथ उस चीज को रिस्पॉन्स कर रही थी। और तीसरी चीज है पढ़कर, कि आप उसको टेक्स्ट लिखकर दोगे या कीबोर्ड से या अपने कीपैड से लिखकर उसको दोगे, वो पढ़कर उसकी बुनियाद पर आपके साथ वो कन्वर्सेशन करेगी या आपको जवाब देगी। तो ये 3 तरीके हैं। इंसान हम 4 तरीकों से मेरे ख्याल में महसूस करते हैं, सुनकर, देखकर, पढ़कर और टच के जरिए महसूस करके। ये वाली फीलिंग्स अभी एआई के अंदर नहीं आई हुई। सो 3 चीजें, देखती है, सुनती है और पढ़कर आपकी बात को समझती है। राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आप इससे बात कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट देने के या बात करने के बाद आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप उसे लिखकर बताएं या आप उसके साथ वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। वॉइस कमांड, अच्छा, वॉइस कमांड में भी 2 तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे अच्छा मेरे वाली तो वो एआई जो है वो सुनती नहीं है, तो वॉइस कमांड जैसे आप अपना मोबाइल जब खोलते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है माइक, ठीक है। वो आप माइक पे क्लिक करोगे तो जब आप बोलते जाते हो तो मोबाइल वो बात लिखता जाता है। वो आपने ट्राई किया होगा ना कि एक तो होता है वॉइस मैसेज आपने किया, दूसरा होता है कि वॉइस टाइपिंग आप लिखोगे। आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो आपके पास साइड में छोटा सा माइक होगा, वो व्हाट्सएप वाला, वो बड़ा वाला वॉइस मैसेज वाला माइक है। उसके अलावा एक कीबोर्ड में माइक होगा। जब आप लिखोगे तो आपके वो लिखे को टेक्स्ट में बदलता है, तो इसीलिए उसको हम टेक्स्ट टाइपिंग बाय वॉइस कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट या कमांड बनाने के लिए आप या तो आप उसे लिख कर दे सकते हो या वॉइस टाइप करके आप वो बात उसके साथ उसको पहुंचा सकते हो कि आप अपनी ये बात उसको बताना चाहते हैं। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड जो है अगला हमारे पास पहला स्टेप है कि अच्छा हम अपना मकसद कैसे हासिल करें। मिसाल के तौर पर मैंने एआई से जो है वो काम करवाना है कि मैंने एक लेटर लिखवाना है या एक जॉब की एप्लीकेशन लिखवानी है। एक तरीका यह है जो एक आम बंदा करेगा, वो आपकी तरह सीखा नहीं होगा, तो वो कहेगा मुझे एप्लीकेशन लिखे दो। वो आपका हुक्म सर आंखों पे लाते हुए वो आपको हुक्म अदूली नहीं करेगी और आपका हुक्म पूरा करेगी, आपके ऑर्डर को फॉलो करेगी, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देगी। दूसरा तरीका उसका अच्छे से यूज करने का यह है कि आप उसको किरदार और उसका बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट बताओ। मिसाल के तौर पर मैंने अगर एक लेटर लिखवाना है प्राइम मिनिस्टर को या किसी कंपनी के मैनेजर को या एक जॉब की सीवी के लिए अपना एक कवर लेटर लिखना है, तो मैं उसको अपने बारे में बताऊंगा। एक जर्नल लेटर नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा भाई एक लेटर लिख दो, तो वो लिख देगी। बट जब तक मैं उसको वो कंटेक्स्ट नहीं बताऊंगा कि अच्छा मेरा नाम कैसर है और मैं जो है वो एक मास्टर्स का स्टूडेंट हूं, मेरे पास ये स्किल्स हैं, आप इस बुनियाद पे मुझे इस जॉब के लिए एक लेटर लिख के दो। ये मैंने उसको बैकग्राउंड बताया, ये मेरा बैकग्राउंड था। अब मैं उसको किरदार दूंगा। ठीक है। किरदार में चूंकि बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहता हूं या रिजल्ट हासिल करना चाहता हूं, तो मैं उसको एक किरदार दूंगा कि तुम एक प्रोफेशनल लेटर राइटर हो जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, और तुम मेरे लिए, जिसका नाम कैसर है, जिसने एमए किया हुआ है या एफए किया हुआ है या बीए किया हुआ है, उसके लिए एक लेटर लिख रही हो या लिख रहे हो इस पोजीशन के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको अपना बैकग्राउंड बताया और मैंने उसको टास्क दिया कि तुम जब ये लिखोगे तो तुम किस पर्सपेक्टिव से लिखोगे। तो बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप अगर आप चाहते हो कि आप एक लेसन प्लान बनाओ, आप एक टीचर हो, तो आप रैंडमली जाके लिखोगे ना कि मुझे जो है फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के या फिजिक्स के न्यूटन के जो है लॉज हैं उस पे एक लेसन बना के दो कि मैं उसको बच्चों को पढ़ाऊं, तो आपको बना के दो दे देगा, एक ही कमांड में आपका काम कर देगा। आप आधे भी लिखोगे तो करके देगा। लेकिन अगर आप उसे कॉन्टेक्स्ट समझाओगे कि तुम एक प्राइमरी स्कूल के तजर्बाकार टीचर हो जिसको 20 सालों का तजर्बा है और तुम उसमें बहुत जबरदस्त हो, तुम मुझे एक लेसन प्लान बना के दो गांव के इस स्कूल में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनको फिजिक्स के या न्यूटन के जो लॉज हैं वो पढ़ाने के लिए।
अब आपने उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि जब वो लिखेगी तो वो गांव के बच्चों के बारे में सोचेगी, उसको मिसालें उस तरह बनाएगी। और चूंकि आपने उसको बता दिया है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने उसी माइंड फ्रेम या माइंड फ्रेम के साथ उस बात को लिखेगी और आपका जो हुक्म है उसको पूरा करेगी। तो किरदार बनाना इज नंबर 1। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। दूसरी जो हमारे पास चीज है कि मकसद को क्लियर रखें और बात को फोकस रखें। आप वेग नहीं हो सकते, मतलब ऐसे ही जैसे मुझे लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं सर जो है वो मुझे गाइड करें। बच्चे मैसेज करते हैं, भाई मैं किस चीज पे गाइड करूं? ठीक है, अब न मैं तुम्हें जानता हूं, न तुमने कभी मुझे अपने बारे में बताया है, न मुझे पता है कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम्हारी विशेष क्या हैं, तुम्हारी क्या स्किल्स हैं, तो मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता। इसीलिए अगर इसी तरह अगर आप एआई को बोलोगे कि भाई मुझे एक लेटर लिख के दो, तो वो आप उसको तो पता नहीं है कि वो किस चीज का लेटर है, तो आप अपना मकसद क्लियर करोगे कि अच्छा मुझे एक लेटर लिखना है, मिसाल के तौर पर न्यूज एडिटर को, या मुझे एक मजमून लिखना है अपनी क्लास की सबमिशन के लिए या एक न्यूज़पेपर के लिए, जिसमें मेरा फोकस है कि मैं जो लड़कियों की तालीम के मसले हैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूं और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। तो अब आपने क्या किया, अपना मकसद क्लियर किया कि मैं एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना चाहता हूं और मैं उसमें मेरा फोकस है बच्चियों की तालीम और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये जब आप क्लियर बता के दोगे ना तो आपको उसका क्लियर जवाब मिलेगा। वरना अगर आप ऐसे खुले धंधे की तरह उसको बोलोगे ना कि मुझे एक लड़कियों की तालीम पे मजमून लिख के दो, वो लिख के दे देगी, अपनी समझ चलाएगी, लेकिन मे भी उससे आपका मकसद हासिल नहीं हो। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप उससे बात करें, ये उन चीजों में बता रहा हूं जो आप टेक्निकल काम कर रहे हो, कोई मजमून लिखा रहे हो, कोई लेटर लिखा रहे हो, ऐसे ही आप रैंडमली करोगे तो शायद आपको जरूरत भी ना पड़े और फिर कुछ दिनों में आप खट्टे हो जाओगे कि यार ये सब चीजों का एक जवाब देती है, वो सब चीजों का जवाब देती है क्योंकि वो मशीन है, उसके पास अपना जहन नहीं है, वो जहन वही इस्तेमाल करेगी जो आप जिस तरह उससे हासिल करना चाहोगे। ठीक है, तो मकसद को क्लियर रखें और फोकस रहे। ये हो गई हमारी नंबर 2। नंबर 3 जो है, इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, मिसालें दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जब ये कहते हैं कि अच्छा तुम इस तरह लिखो, मिसाल के तौर पर मैं अपने काम में, चूंकि मैं पहले भी लेटर्स लिखता रहा हूं और कुछ मेरे पास जो लेटर्स हैं या कुछ ईमेल्स हैं वो बहुत जबरदस्त फॉर्मेट में है, मुझे पता है कि अच्छा पहले मैंने ये लिखना है फिर ये लिखना है, फिर मैं उसको कहता हूं, मकसद बताता हूं कि ये तुमने लिखना है और मैं उसको एक सैंपल भी देता हूं कि अच्छा ये एक सैंपल है, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसको देख के इसको पढ़ के तुम इसी तरह का एक लेटर बनाओ, इसी से मिलता जुलता, लेकिन उसमें मकसद मैंने ये हासिल करना है। तो वो देख के समझ आएगी अच्छा पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने उर्दू एआई के बारे में बताना है, फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, फिर काम की बात करनी है, जो भी मेरी मिसाल या एग्जाम्पल होगी। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई, आपका मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं, आप फिर जो है वो या तो इंटरनेट से ढूंढ लें या आप इसको डायरेक्ट खुद भी कह सकते हैं कि पहले इसको कहें कि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दो कवर लेटर्स की जो इस किस्म की जॉब्स के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, वो आपको मिसाल दे, तो फिर जब आप उसमें से पढ़ो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, फिर वो आप कॉपी पेस्ट कर दो एक, या फिर आप जैसे अब आप हार्वर्ड के उस पर अगर आप सर्च करोगे जैसे सीवी के लिए या कवर लेटर के लिए, तो उनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लेटर पड़े हुए हैं, या मिसाल के तौर पर आपको किसी मखसूस किस्म की एप्लीकेशन फिल करनी है, कोई जॉब फॉर्म है, तो उनका अपने पास एक फॉर्मेट पड़ा होता है कि भाई आप कवर लेटर में पहले अपनी स्किल्स बताओगे, फिर अपना एक्सपीरियंस बताओगे, फिर आप क्यों हासिल करना चाहते हो वो बताओगे, तो वो उसको आप फ्रेम दे देंगे कि भाई ये मिसाल है, इस मिसाल या एग्जाम्पल के अंदर आपने रख के ये मेरा जो कवर लेटर है या जो ये मेरा लेटर है या ये आर्टिकल है या मजमून है वो आपने लिखना है। तो ये नंबर 3 हो गई कि आपने मिसालें उसको देनी अगर आपके पास है और इस तरह का काम है। आगे चलते हैं और अगला हमारा स्टेप है उसमें भी हम जो एक सजेशन है जो मैं सीखा हूं कि आप उसको मरहलावार या स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएं। ऐसे नहीं आप लिखो कि भाई मुझे एक लेटर लिख के दो और जिसमें ये करना है, नहीं, आप उसको स्टेप वाइज लिख के जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप जो लोग मजमून लिखना जानते हैं कि अगर आप मजमून लिखते हो किसी टॉपिक पे तो आप उसको पहले सोचते हो ना, ब्रेन स्ट्रॉम करते हो। ये मैं इस लेवल की बात बता रहा हूं कि आप अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं,
अगर आप वैसे ही चाहते हो तो आप एआई आपकी बात मान लेगी। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप किसी टॉपिक पे मजमून लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करना होता है कि अच्छा अगर मैं लिखता हूं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर मैंने मजमून लिखना है तो उस पर मैं क्या लिख सकता हूं। सही है, तो आप ये नहीं करिए। ये मेरी सजेशन है कि आप जाके इवन अपने सब्जेक्ट के लिए किसी के लिए भी लिख रहे हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी से आपको एक टॉपिक मिला है आपके स्कूल से कि आप अखबार में आर्टिकल लिखना चाहते हो कि अच्छा मैंने एक मजमून लिखना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर, तो आप पहले आके इससे बात करो कि अच्छा आई एम थिंकिंग टू राइट, या मैं जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे मजमून लिखना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं कि हम किस चीज पे लिख सकते हैं। अच्छा ये आपको जवाब दे देगी, अच्छा ये लिखो, ये ऑप्शंस हैं। फिर आप उसमें से चूज करो कि अच्छा मुझे लगता है ना ये वाला टॉपिक अच्छा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसका जो इकोनॉमी है उस पे क्या असरात हैं, या जो है वो जो रूरल इलाके हैं, देही इलाके हैं, उनमें उसमें क्या असरात हैं, या उस पे तालीम पे क्या असरात हैं। जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप चूज करोगे। फिर आप अगले स्टेप में अभी आप मजमून मत लिखाओ, अभी आप उसको कहो कि अच्छा जो ये टॉपिक है हमारा जो हमने ये चूज किया है, क्या तुम इस पे एक आउटलाइन बना सकते हो, बना के दे सकती हो कि इस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो फिर एआई क्या करेगी कि अच्छा आपको आउटलाइन बना के देगी कि अच्छा इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसका जो जनरल बॉडी में आप जो लिखोगे उसमें ये होंगे कि इसके क्या नुकसान हुए, डेटा है, फिर आखिर में रिकमेंडेशंस होंगी। ठीक है, अब ये एक फ्रेमवर्क आपके पास आया। अब आप इसको पढ़ोगे, अगर आपको समझ आया कि अच्छा ठीक है यार मुझसे तो इसने अच्छा ही बनाया है, वरना आप इसको एडवाइस भी कर सकते हो कि अच्छा अगर पहला जो है वो ये आउटलाइन को चेंज करें, बजाय इसके कि हम लिखें कि भाई दहशतगर्दी के जो है वो असरात जो है वो डिजिटल बिजनेस पे क्या हुए, अगर हम लिखें कि भाई जो है वो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर उस पर क्या असरात हुए हैं, तो कहे कि हाँ ये अच्छा सजेशन है, वो ऐड कर दी जाएगी। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाओगे। जब आप एक दफा आउटलाइन से कंफर्म हो जाओ कि यार ये वाली आउटलाइन ठीक है, फिर आप उसे कहोगे अच्छा अब तुम इसका जो पहला हिस्सा है मजमून का वो लिखो। जब वो लिख दे, आपको रिफाइन हो जाए कि अच्छा ठीक है, फिर आपको नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, या आप अगर वो नहीं उठा रही तो आप कॉपी पेस्ट करोगे अब हमने ये पार्ट लिखना है, फिर इस तरह तीसरा पार्ट लिखाओगे। फिर जब वो तीनों पार्ट आपको लगे कि आप मुतमईन है तो आप क्या करोगे, आप उसे कहोगे कि नाउ राइट अ कंबाइंड पार्ट, कंबाइंड एसे और कंबाइंड लेटर, वट जो आप चाहते हो वो फिर आपको वो स्टेप बाय स्टेप कंबाइंड लेटर वो ही लिख के देगी जो आपने ऑलरेडी अप्रूव किया है, जिसमें आपने अपना फीडबैक वगैरह दिया। ठीक है, तो मरहलावार या स्टेप बाय स्टेप आपने लिखवाना। एक ही गो में काम कराएंगे, काम तो हो जाएगा बट वो नतीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है फीडबैक या मशवरा देने का। ठीक है, एआई के पास भले दिमाग है, उसके पास भले अकल है, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं सोच सकती, उसको वो फीलिंग्स वो नहीं आती। ठीक है, आप एक लेटर लिखवाओगे लेकिन जो आपका मे बी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है या जिस बात पे आप जोर देना चाहते हो वो शायद उसको नहीं पता हो, तो आप उसे फीडबैक दें। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं अगर कोई अपना पोस्ट लिखवाता हूं या आर्टिकल लिखवाता हूं तो वो अपने डेटा से चीज उठाती है कि अच्छा जो है वो पाकिस्तान में ये भी है वो भी है, वो बात या तो वो कल्चरली इस तरह की होती है जो मुझे लगता है कि नहीं इस तरह नहीं करनी चाहिए, या मैं उस बात को हज़फ करना चाहता हूं, तो फिर मैं इसको मशवरा देता हूं कि इस जो पैराग्राफ में तुमने ये बात कही है कि फॉर एग्जाम्पल इस सूबे को ये करना चाहिए, इस पॉलिटिकल लीडर्स को इतने, ये बात मुझे अच्छी नहीं कि तुम इसको हटा दो या इसका कोई रिप्लेसमेंट तुम दे सकती हो। तो वो मेरे फीडबैक पे काम करती है और मुझे वो बना के देती है। ये उन सूरतों में जब आप बहुत कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, अगर आप नॉर्मली हो तो मसला नहीं है, बहुत तख्लीकी आप काम करना चाहते हो कि अच्छा मेरे जो अकल तो आपके पास भी है ना, आप भी तो कोई ऐसे बिस्तर से उठ के तो नहीं आके बैठे हो ना, आपकी भी जिंदगी है, आपने चीजों को देखा हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको फीडबैक देना जरूरी है। या मिसाल के तौर पर आप बहुत दफा एआई से लिखाओगे तो वो वही रिपीटेड वर्ड यूज करेगी जो एआई करती है कि ड्वेलिंग और पता नहीं, मतलब वो जो भी देखेगा उसको समझ आएगा कि ये इसने एआई से लिखवाया है। तो उससे बचाने के लिए उसको मशवरा दिया करो, फीडबैक दिया करो कि अच्छा ये वर्ड मत यूज करो, इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करो, या आप चाहते हो कि अच्छा थोड़ा हम्बल होके लिखो, या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लिखो, या आप थोड़ा डायरेक्ट होके लिखो, या ये बात इनडायरेक्टली बताओ। ये सारी वो चीजें जो आप उसको फीडबैक या मशवरे की सूरत में देंगे तो वो आपकी बात को उस तरह वो नताइज की सूरत में आपको वो बात बयान करेगी। ठीक है, तो ये हमारी पांचवी चीज हो गई कि फीडबैक या मशवरा कैसे देना है।
उसके बाद तसहीह करवाएं। तसहीह करवाने से मुराद ये है कि आप जब एक दफा लिखें तो उसको बोलो नहीं ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो। एक दफा वाले रिजल्ट में ना कभी माने ही नहीं, इसके साथ करके देगी, ये आपको करके देगी। आप बोलो नहीं थोड़ा अच्छा बेहतर कर सकती हो, अच्छा इसको ऐसे कर सकती हो, थोड़ा अगर इसको ऐसे करो। मेरी एग्जांपल क्या है, मैं क्या करवाता हूं, ये ट्रिक ये। मैं फॉर एग्जांपल मैंने इसको लेटर लिखवाया तो मैं इसको फिर कहता हूं कि अच्छा तुमने लेटर तो लिखा हुआ है, अब तुम इसको एज या ये मजमून तुमने लिखा हुआ है, अब तुम इसको ग्रेड करो या इसको मार्क्स दो एज अ सीनियर एडिटर टू अ फेमस न्यूज़पेपर, ठीक है। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैं उसे कहता हूं कि अब तुम इसको 10 में से स्कोर दो एज अ सीनियर न्यूज एडिटर, जिस टॉपिक का भी मैं मजमून लिखा रहा हूं, या सीनियर टीचर या सीनियर सीवी राइटर या सीनियर कवर लेटर एक्सपर्ट। तुम्हारा पहले वाले से अगर मैंने लिखा है ना कि तुम्हारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको मैं बताता हूं कि तुम एक अवार्ड विनर जो है वो सीवी राइटर हो या लेटर राइटर हो या एक एसे राइटर हो। अब तुम इसको रेट करो कि 10 में से कितने इसको मार्क्स दोगी। तो अच्छा वो अपना फिर उसी रोल में चला जाता है कि अब उसको एज अ सीनियर टीचर या सीनियर जो भी किरदार उसको होता है वो उस पर सोचता है, फिर मुझे बताता है। यूजुअल जो मेरे आंसर्स आते हैं वो आते हैं कि अच्छा इसको मैं 10 में से, चूंकि मैं उसका रोल बढ़ा दिया ना, 10 में से वो जो है वो 8.5 देगी या 9 देगी या 8 करेगी। फिर वो अपना फीडबैक भी देगी कि अच्छा अगर इसमें ये होता तो ये होता, ये नंबर कम इसलिए आए कि ये चीजें तो ठीक है लेकिन ये इंप्रूव हो सकती थी। फिर मैं उसे क्या कहता हूं कि अच्छा जो अब तुमने मुझे रिजल्ट बताया है या जो रिकमेंडेशंस तुमने दी हैं, प्लीज इसको इनकॉर्पोरेट करो और दोबारा से मुझे लेटर लिख के दो। फिर वो उसी तरह उसको लेटर को लिख के देती है। और अब जो मेरे पास लेटर आता है, अगर पहले वाला 8.5 या 9 ले रहा था, तो अब वाला जो मेरा लेटर है या जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है वो 10 आउट ऑफ 10 लेता है या 9.5 आउट ऑफ 10 लेता है। तो ये तसहीह जब आप कराएंगे ना, रिव्यू करवाएं उससे कि आप एक्सपर्ट हो, अच्छा तुम एक अवार्ड विनर हो, तुम इसको जज करो ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये खुद ही अपने दिए हुए को बेहतर अंदाज में जज करता। ठीक है, ये बहुत कीमती ट्रिक है, मुझे बहुत हेल्प करती है। अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्प करे तो इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये आज की हमारी बातें थी जो हमने करनी थी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हम इसको रिव्यू करना चाहें कि हमने क्या किया, तो किरदार बनाएं, कॉन्टेक्स्ट दें और इसके साथ बात को बहुत क्लियर और फोकस रख के करें, अपना मकसद बताएं और इसको एक ही बात से इत्तेफाक मत करें, इससे रिपीट कराएं, इसको अपना फीडबैक दें और इससे आखिर में रिव्यू या तसहीह कराएं कि बेहतर बंदा या बेहतर किरदार इसको कैसे लिख सकता है। दोस्तों मेरा नाम कैसर रूजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़ानत सिखाता या समझाता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैट जीपीटी या मेटा एआई या एआई का एक जनरल जो हमारे पास गाइड्स हैं वो हासिल नहीं किए हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर आप हासिल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया इसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट हमने यूज नहीं की। ये जनरल एआई के मुतालिक बात करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह बात करेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।